बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस तरह आपको पता है फैसलाबाद के अंदर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। 2018 में ये स्टार्ट होता है, जिसका नाते ने जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी के अंदर इन्वेस्ट की, अपना सोना जायदादें या कोई चीजें जो एसेट उनके पास था वो सेल करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, तो गट वाला कमर्शियल के मालिकान की तरफ से हुआ उनके साथ फ्रॉड भी किस तरह हुआ, ये भी एक प्लानिंग के तहत हुआ। ये नहीं कि पैसा लेकर भाग के या ओवर सेलिंग की, नहीं, ये इन्होंने फ्रॉड का एक ऐसा तरीका सोचा कि जिसको मद्देनजर रखते हुए लोग इनका कुछ बिगाड़ भी ना सके, हर बंदा इनकी जो है जाल के अंदर फंस भी जाए और इनको मजीद पैसा देने के लिए मजबूर हो। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहनवाज साहब और दिलवार साहब, जिशान साहब और जितने भी इसके अंदर डायरेक्टर्स हजरात मौजूद हैं उनकी। तो जिस तरह आपको पता है कि हर बंदे ने 8 लाख 10 लाख की दुकान उधर बाई की 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 2018 के अंदर या 2019 के अंदर। तो फिर 2022 के अंदर 21 के अंदर इन्होंने पोजीशन देनी थी। इन्होंने अपने मुख्तलिफ सोशल एडवर्टाइजमेंट के जरिए बताया कि हमने 2023 के दिसंबर में पोजीशन दे रहे, लोगों को उल्लू बेवकूफ बनाया गया। हालांकि इनको अप्रूवल 2029 की मिली हुई थी, 2023 का कहा गया। ओके, प्लाजा का काम भी 2 साल बंद रहा। तमाम तर जो भी मामला थे वो आप लोगों को, जो जिनकी दुकानें उन सबको पता है कि किस किस्म का आपको जहनी वो टॉर्चर किया गया। आपको दुकानें कैंसिलेशन के नोटिस भेजे गए, हर बंदे को इस तरह टॉर्चर किया गया, हर बंदा खुदकशी करने पे मजबूर हो गया। कुछ बेवा औरतें थी वो बेचारी रो रो के पागल हो गई कि हमारे साथ ये क्या हुआ। क्या ये शाहनवाज साहब को कोई ढूंढने वाला, कोई इसको नथ डालने वाला कोई कानून नहीं कि ये हर बंदे के साथ जुल्म कर रहा है और तमाम इन्वेस्टर्स हजरात सो रहे हैं। तो तब ये तहरीक का इनकाद हुआ जब इन्होंने अप्रैल के 2023 के अंदर 24 के अंदर एहतजाज वगैरह भी किए गए कि ये जी पैसे हमने नहीं देने। 8 लाख की दुकान सेल की, हर बंदे से ऊपर 15-15 लाख रुपया और मांगे जा रहे हैं। हालांकि 3 साल के अंदर एक बंदे ने इंस्टॉलमेंट क्लियर की, उसको तब नहीं बताया गया कि आपने हमें 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया और देना है। और ये वो स्क्वायर फीट की दुकान है जो 100 स्क्वायर फीट की है, तो उनको बताया गया दुकानें बाय करें। इनके भी जो बेचने वाले थे हर बंदे ने ये बताया गया थी चार्जेस देने 10% जो पीछे मेंशन था इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, वो तब कहानी को नहीं सुना के। तो अब हर बंदे को पता लग गया कि इनका एक जो फ्रॉड का चेहरा वो बेनकाब किया। तो हमने सबसे पहले डीसी ऑफिस, डीसी अपना थाना मदीना टोन एप्लीकेशन, तमाम तरह मामला किए, उनका कोई हल नहीं निकला। उसके बाद दोस्तों हमने रुकिया नैब का एक ऐसे दायरे का जो इनको निपट सके। जिस तरह आपको पता है कि नैब ने बहुत सारे केस इस तरह के लाहौर के अंदर सॉल्व आउट किए हैं। लोगों की जो रकम फ्रॉडियों ने लूटी होती है उनसे वो वापस लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। ये नैब एक शफाफ अदारा है जो अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा है। ठीक है, हमारी डीजी नैब साहब से भी गुजारिश है, मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब और वजीर आला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश है कि ये हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। गटवाड़ा कमर्शियल आपके अंदर नैब के अंदर और हमारा केस लगा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से इसकी छानबीन की जाए और हमें हमारा कैश विद प्रॉफिट के साथ जो रेट तब मौजूदा गोल्ड का था उसको मद्देनजर रख ले, कंपनी का रख ले या डॉलर का रख ले, हमें उतने कम से कम हमें प्रॉफिट साथ मिलना चाहिए, या फिर इनसे हमारे चार्जेस के हवाले से जान छुड़वाई जाए। जी दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये हुआ, मामला चलने स्टार्ट हो गए, लोगों ने फाइलें जमा करवानी स्टार्ट हुई। कुछ लोग तो अभी भी डर रहे हैं। मैं उन दोस्तों को बता लूं कि बाद में पछतावे का आपको कोई फायदा नहीं होना। जिन लोगों ने अभी तक नैब के अंदर फाइलें जमा नहीं करवाई उनका टाइम खत्म हो चुका था। मजीद उनसे डीजी नैब साहब की खुली कचहरी भी लगनी है। मैंने उनको एक अपनी एप्लीकेशन देखी होनी है, ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं, लीगल नोटिस का ड्रावा, वो चले बाद में आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो टाइम है वो भी एक्सटेंड किया जाएगा। तमाम दोस्त मिलकर इत्तेफाक के अंदर बरकत होती है। जितने दोस्त रहते हैं वो लाजमी बगैर इनसे डरे, क्योंकि इन्होंने अपना जो हतमी फैसला है वो लोगों के ऊपर लागू कर दिया है, वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया 0304988342 तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, जिसके अंदर आपको वक्तन तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहती है गटवाला कमर्शियल आपकी। तो दोस्तों नैब के अंदर लाजमी फाइलें जमा करवाएं ताकि आपको इंसाफ मिल सके, यहाँ तो चार्जेस के हवाले से या उधर से आपकी कैश की रिकवरी हो। डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है 1% की। अगर आप डरेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हनी ये जट साहब को दे ले मिसाकुल माल का मालिक, ठीक है।
मॉडल सिटी समुद्री, उन्होंने एक मॉडल सिटी काटी, ओवर सेलिंग कर दी। तो देख लें लोगों ने इत्तेफाक के साथ पर्चे कर रहे, FIR हुई, आज वो जेल के अंदर है, ठीक है, 2-3 दफा जमानतें खारिज होगी। कैसे मुमकिन हुआ? लोगों के अंदर इत्तेफाक था, तमाम लोगों ने मिलकर फैसला किया। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, कल को आप पछताएंगे, पछतावे के अलावा आपके पास कोई हल नहीं होगा, ठीक है। फिर आप सोचेंगे काश हमने नैब में फाइल जमा करवाई होती तो आज हम बच गए। तो नैब शफाफ अदारा है, नैब ने अपना इश्तिहार भी निकाला हुआ है, वो भी मैं अपने साथ मेंशन करता हूँ। नैब के अंदर तमाम दोस्त अपनी फाइलें लाजमी जमा करवाए, लाहौर जाए, 2-3 हज़ार रुपया आपका लगेगा, छुट्टी करे, ये आपका 15-20 लाख रुपया सेव कर देगा, आपका 4-5 हज़ार लगाया हुआ। और जो दोस्त नैब नहीं जा सकते वो मुझे अपनी फाइलें मेरे नंबर पे 0304988342 मुझे व्हाट्सएप करें, आपकी फाइलें नैब तक पहुंचा दी जाएगी। नंबर 2 दोस्तों, अब मैं इनका चेहरा थोड़ा सा बेनकाब करने लगा हूँ। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये हुआ, हमारा केस स्टार्ट हो गया, मीटिंग्स की तरफ आए, क्योंकि मामला नैब की तरफ होते हैं, पहले बैठ के हल हो जाए। तो तमाम दोस्तों एक बाहमी ग्रुप बना हुआ है, बाहमी ग्रुप ने, इसको हम चमचा ग्रुप कह लें तो गलत ना होगा। जो लोग इतने बेवकूफ है, आंखों पे पट्टी डली हुई है, उनका भी कोई कसूर नहीं, उनके एडमिन्स ने जो उनको कहा हुआ है वो बेचारे वो मान के बैठे हुए हैं, ठीक है। 200-150 फाइल जितनी भी उनके अंदर फाइल है, ठीक है। तो वो लोग भी नैब के अंदर नहीं कि वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जिस तरह वो नहीं होता, बिल्ली आती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि पता नहीं बिल्ली को लगेगा कबूतर है नहीं, तो वो बिल्ली उसको भी खा जाती है। आंखें बंद करने का आपको कोई फायदा नहीं। हर बंदे को अल्लाह ने सिक्स्थ सेंस दी हुई, हर बंदे के पास सोचने की सलाहियत होती है, हर बंदा सोचे और अपनी टाइम में वक्तन फाइलें उधर जमा करवाते जाएं या मुझे जमा करवाएं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये अपडेट करने लगा थी, शाहनवाज साहब का जी शुक्रिया, उन्होंने हमें दावत दी, तो मुज़ाकरात हुए, हमारे मामला चलना स्टार्ट हुए। तो उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दी, मुझे बुलाया, मैं उधर गया था, तो हमारी मीटिंग हुई, मैं 7-6 साल लोग ग्रुप के अंदर से लेके गया था। तो उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए, तो बहुत अच्छी उन्होंने बातचीत की, उनका शुक्रिया, हमारा अच्छा वेलकम किया, चाय बिस्किट खिलाए। तो हमें लगा जी, उन्होंने कहा इरफान साहब आपसे हमें शिकवा है, आपने हमारे साथ मेरा नहीं मौकफ लिया। मैंने कहा सर माजरत। जब उन्होंने अपनी बातचीत की, इरफान भाई जिस तरह कहते आप करेंगे कर लेंगे, चार्जेस आप खुद निकालें वगैरह वगैरह, मैं तो अल्लाह जानता, मैं तो इंप्रेस हो गया, जो सच बात है, ठीक है। मेरे इतना मुखलस बंदा तो हमें मिला हुआ है, हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव वीडियोस बना रहे थे। तो मैंने कहा सर जी ठीक है, एक बंदे ने कहा जी उधर इंटरव्यू करें, मैंने कहा चलो सर आपका कल को इंटरव्यू भी कर लेते हैं, वहां भी आपको ये चेहरा देख ले, तो हर बंदा आपके साथ है। मैंने खुद का सर, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हुई उस दिन मैंने वॉइस मैसेज में भी कहा तो सर हम सारा कुछ डिलीट कर देंगे, इसकी पॉजिटिव मार्केटिंग करेंगे, हर बंदे को पता लगेगा प्लाजा बन रहा है, हम हमारी इन्वेस्टर्स की दुकान है, चलिए आप फ्रेश इन्वेस्टर सारे निकाल देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 5 साल 8 साल हो गए इन्वेस्टमेंट की है, नए बंदे अब आगे फंस जाए इसके अंदर, ठीक है। फंसने से यही मुराद है, डिलीवर कौन सा इन्होंने करना होगा, 7-8 साल और अभी लगाने, तो मजीद लोग आ जाए, चले अब वो होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, ये तो बेचारे किसी ना किसी तरीके से निकले। हमारी अच्छी प्लानिंग होगी, वो कह जी फरहान साहब आपके हम ऐड चलाएंगे, आप सोशल मीडिया वर्कर है, बजट हम अपनी जेब से लगाएंगे, आप आए। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, हम बनाते हैं, हमारी ये बंदों का नैब वाले, हमने 4200 की उससे बात नहीं की, हमने कहा सर जितने लोग 800-900 बंदे नैब के अंदर गए, कम से कम आप इनको तो रिलीफ देना। तो उन्होंने अभी हमें 2 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन यह था कि एक बंदे की दुकान जिस फ्लोर के ऊपर भी ना, सेकंड पे, थर्ड पे, इंटर थर्ड पे, अच्छा 2029 का पोजीशन का दे रहे हैं, ये भी आप नोट कर लें। अच्छा पहले नहीं बताया एहतियात से पहले कि हमने लेटर लिया हुआ है, खैर वो एक अलग बात है। मैं आपको इनके बात करूं, जो इन्होंने 2 ऑप्शन दी शाहनवाज साहब ने, जिस बंदे की जिस फ्लोर के ऊपर दुकान है, कहता जी चार्जेस फरहान साहब मैंने लेने, जो बंदा भी XYZ 7.5 लाख रुपया पर हेड इन्होंने बिजली का डाला हुआ है, इसके अलावा एस्केलेशन के चार्जेस हो गए, इसके अलावा वो HVAC AC के चार्जेस हो गए, हर बंदे के ऊपर 14-15 लाख रुपया मुसल्लत किया जा रहा है, हर बंदे को कॉल की जा रही है, पैसे जमा करवा दो, ये कर लो, वो कर लो, टीम इन्होंने बैठाई हुई है। अच्छा दोस्तों, हम बड़े खुश थे, हमारे मामला अब हल होने लगे हैं, मैंने भी पॉजिटिव वीडियोस बनाई, ठीक है जी, हमें साथ देना चाहिए। अगर देखें जी एक प्रोजेक्ट का मालिक हमारे लिए इतना सोच रहा है, उन्होंने हाथ बढ़ाया है, तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए दिल से और उनका साथ देना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहिए, क्योंकि लोगों की 8-9 साल की जमा पूंजी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। हर बंदा चाहते हैं प्लाजा चले, उनको रेंट हो या वो खुद दुकान बना के चलाए या उसको सेल करे, अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करे। अब अगर किसी बंदे की 20 लाख की दुकान है ना, कोई बंदा 3-4 लाख की भी लेने के लिए तैयार नहीं, इतना इन्होंने इस प्लाजे को रिप्यूटलेस कर दिया है। क्यों किया? इन्होंने लोगों को इनवॉइस से भेजी, ठीक है, कसूर भी इनका, इनवॉइस से ना लोगों को भेजते, ना फिर ये अरबों रुपए का फ्रॉड करने का सोचते, तो आज ये हाल मार्केट के अंदर नहीं होना था। ना लोगों ने एहतिजाज करने थे, ना लोगों ने प्रेस क्लब के अंदर मीटिंग्स करनी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, ना लोगों ने नैब में जाना था, ना लोगों ने एहतिजाज करने थे। सब कुछ क्यों हुआ? इनकी वजह से हुआ। इन्होंने लोगों के ऊपर
मुसल्लत किए वो चार्जेस जो कि देने बनते ही नहीं उनके। अच्छा दोस्तों, उसके बाद ही बात यहाँ खत्म नहीं हुई, हमारी मीटिंग्स हुई, ओके हो गई। अगले दिन अच्छा, एक ऑप्शन ये थी, इन्होंने चार्जेस वाली मैंने आपको बताई कि एक बंदे के ऊपर चार्जेस है वो लेने लेने, उसके साथ हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो जो चार्जेस है वो बेशक ना दे। तो कल को जब 2029, 30, 35 में पता नहीं जब ये प्रोजेक्ट बनेगा कब ये उसको सेल करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपने प्लाजे की आधी दुकानें सेल आउट की हुई, तो जाहिर बात ये अपने प्लाजे की दुकान पहले सेल करेंगे ना। 7500 तकरीबन इनके यूनिट है, 4200 इनके यूनिट सेल हुए हैं। तो आप सोच लेंगे आपकी दुकान ये 2035 में 40 में जाके सेल आउट करेंगे या 30 में, तो तब जाके आपकी एक्चुअल अमाउंट आपको मिलेगी, उनकी उनको मिल जाएगी। और जो अपना है वो फ्री के पार्टनर बन रहे साथ के तौर पे आपकी ये दुकान है ना, आधे के वो पार्टनर बन जाएंगे, आधे के आप रह जाएंगे। जो प्रॉफिट ऊपर होगा भी नहीं होगा ये भी किसी बंदे को नहीं पता। कल को ये 10 साल बाद भी प्लाजा देखे ना, कोहिनूर देख लें या मीडिया को प्लाजा देख लें, हमारे कितने दिल के अंदर बने हुए हैं फैसलाबाद के अंदर, उस चौथा 5वां फ्लोर देख लें, तीसरा फ्लोर देख लें, वीरान भरा हुआ है। तो इसलिए तो फिर 75-100 दुकान उसके अंदर बना दी गई। वो कब चलेगा? 2050 का वो मनसूबा लग रहा है, ठीक है। पहले गट वाला कमर्शियल हब जिस तरह लालपुर गैलरी आना, तकरीबन उस तरह का इसका डिजाइन था, ठीक है। 3 का फ्लोर थे, ये इजीली चल भी जाना था। अब तक लोगों को रेंट आउट आना स्टार्ट हो जाना था, लोगों ने दुकानें सेल आउट करके इधर गहमा गहमी होनी थी। लेकिन क्या हुआ, शाहनवाज साहब की जो होती है वो लालच की वजह से फ्लोर ऐड करते गए, थर्ड इंटर थर्ड, फोर्थ इंटर फोर्थ, फिफ्थ, फला फला, ठीक है, करते गए। प्रोजेक्ट को इतना बड़ा कर लिया और इस कैलिपर नहीं था इतना, इसको अब संभालना, इसको बनाना कैसे, क्योंकि शाहनवाज साहब एक एज आर्किटेक्ट थे, उनका ये डेवलपमेंट के लिहाज से कोई तजर्बा नहीं था ना, इनके जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर इनके पास कोई डिग्री है इसको कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इनको कोई पता नहीं था। हमने ये स्टार्ट कर दिया, अब इसको पाया तक अमेरिका को भी कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। और दरमियान में अब ये लट गए, लेकिन ना 2 साल उसकी कंस्ट्रक्शन बंद रखी। मैंने शाहनवाज साहब से सवाल किया, सारे क्या आपने इसकी कंस्ट्रक्शन 2 साल बंद क्यों रखी, क्या आपके पास पैसे खत्म हो गए थे? तो ऊपर से कहा जी मैंने सारे पैसे इसके ऊपर ही लगाए हुए। हालांकि इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, हर बंदे को पता है कम से कम 10 अरब 12 अरब रुपया इधर इन्होंने इकट्ठा किया। प्लाजे के ऊपर कितना लगा हुआ है? आधा तकरीबन लगा होगा कम से कम। कमो पे जो इन्वेस्टर्स हजरात मुझे मैसेजेस करते हैं या जो लोगों ने तखमीना लगाया 3-4 अरब का कह रहे हैं, 2 अरब का कह रहे हैं जी, वो इधर इसके ऊपर लगा ही हुआ। तो वो सारे पैसा इसके ऊपर लगाना था ना, 2 साल काम इसका बंद क्यों रखा आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये प्लानिंग इधर भी इनकी खत्म नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद लोगों को ये ऑफरें दे रहे हैं या नीचे जो स्क्वायर फुट पे, मिसाल के तौर पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपके स्क्वायर फुट बाय कर लें 1,60,000 का, जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी मॉल के अंदर नहीं है। सेंटोरस मॉल ले लें, एम्पोरियम मॉल ले लें, लालपुर गैलरिया दे लें, जो कि हाई फाइव चल रहे हैं, जिनका एक नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उधर भी 1,60,000 का रेट नहीं स्क्वायर फीट का। तो ये अभी तक बना भी नहीं, खंडर हुआ है। हर बंदे को पता है मालकान ने जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ फ्रॉड किया हुआ है, तो उसके ऊपर 1,60,000 के अपना रेट लॉन्च कर दिया। प्लानिंग नहीं, मैं आपको बताने लगा क्या इन्होंने बैकअप पे किया। अच्छा, निकाल दिया 1,60,000 रुपया। अब इन्होंने सोचा जी पूरा प्लाजे के इन्वेस्टर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे 55,000 रुपया स्क्वायर फीट है। एक मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी ना, उधर 8 लाख की दुकानें ली हुई है उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे 8 लाख के तकरीबन 4-5 स्क्वायर फीट बन गए। वो बंदा 4-5 स्क्वायर फीट लेगा। मुझे पता है 4-5 स्क्वायर फीट में क्या आता है, आप तो किसी को बताने वाले भी नहीं मेरे स्क्वायर फुट है कहां, क्योंकि वो ओपन एरिया होगा, ठीक है। तो ना वो कल को सेल आउट होंगे, क्या करेंगे आप उनका, ठीक है। दुकान का तो चलो बंदा बता भी देता कि यार मेरी ये दुकान है, ये देखो 4 दीवारी हुई है, ये गेट है, ये इसकी चाबी है, जो लॉक वगैरह होता है, या खुद उधर बैठ जाएगा या उसको रेंट आउट कर देगा। स्क्वायर फुट का आप किसको सेल करेंगे ना, आप खुद ही उसको कैसे चलाएंगे ना, आप उसको चला सकते हैं। तो इन्होंने ये प्लानिंग मेरे ख्याल से ये की होगी कि सारे जितने भी इन्वेस्टर्स आगे दुकानें, हमने इनको अब ये कुंडी डाल के नीचे ले आना, स्क्वायर फीट पे इनको एक फ्लोर दे देना, पूरे प्लाजे के मालिक हम फिर सुकून से बैठ जाएंगे इस तरह, ठीक है। प्लाजा सारा दोबारा इनके पास आ जाएगा, फिर इसको नए तरीके से सेल करेंगे, फिर मार्केट से पैसा इकट्ठा करेंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी बनाई होगी, ठीक है। 2 ये ऑप्शन थी जो कि मैंने ना उधर गया था। अच्छा, वो चलिए मैं बात की बात। अच्छा, ये जो 2 चीजें ये इन्होंने तमाम लोगों को अब बता दिया, हतमी फैसला है। अब भी जो लोग इनकी ये 2 कंडीशनें मानने को तैयार है, ये फिर इनके एक नए झांसे में आने को तैयार है, वो लोग तो जाए जो मर्जी करे, हम किसी को रोकते नहीं, ना किसी को जबरदस्ती कहते हैं कि नैब में अपनी फाइलें जमा करवाएं, ठीक है। जिस बंदे को इंसाफ चाहिए, जिस बंदे को पता है कि नहीं यार मेरी उधर दुकान है, वो मुझे उतने की ही मिलनी चाहिए। हालांकि अब जो 10 लाख रुपया जिस बंदे ने तब का लगाया हुआ था ना, अब वो हिसाब लगा उसने गोल्ड बाय किया होता तो अब वो 40 लाख का होना था, ठीक है। लोगों ने अपने ना वो गोल्ड बेच के इधर इन्वेस्टमेंट की थी, पता नहीं ये कितना बड़ा शाहकार बन जाएगा। हर बंदे को ये पता था जिस तरह गैलरिया कहाँ कामयाब हुआ, ये भी कामयाब हो जाएगा, ठीक है।
वो दो लालपुर गैलरी 2 बनाया सुहेल खटक साहब ने, उसकी तस्वीर भी मैं लगाता हूँ। वो 2-3 साल के अंदर उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट करके फिनिशिंग होने वाली है उसकी, ठीक है। जिस मालिक ने प्रोजेक्ट को कामयाब करना हो उसका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर दिल के अंदर कोई खोट ना हो, ठीक है। जिन्हें सोचो कि हाँ यार मैंने ये काम मुकम्मल करना है। अच्छा जी, शाहनवाज साहब ने जी एक पीछे क्रेन लगा दी, 2-3 ट्राली ट्रैक्टर लगा दिए, लो जी काम स्टार्ट हो गया वहां आपको दिखाने के लिए, ओके हो गया। हम भी गए, हमने जी इसका पूरा भ्रम रखा शाहनवाज साहब का जी, हम उसकी रिस्पेक्ट की शाहनवाज साहब की कि हमारा चले जी इनके साथ महदा हो जाए, थ्रू होगा नैब भी। फिर भी हमें शाहनवाज साहब से ऊपर ट्रस्ट नहीं था, मुझे नहीं, तमाम इन्वेस्टर्स रात को जितने भी लोग ग्रुप्स के अंदर ऐड थे उनको सबको यही पता है कि कल अगर ये बंदा अब मुकर गया है ना, देखिए जो बंदा आपके साथ एक बार धोखा कर सकता है ना वो दोबारा भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ये दोबारा बंदा आपके साथ धोखा नहीं करेगा। हर बंदे ने ये कहा ये हमारा नैब के अंदर वो रजिस्टर्ड होगा स्ट्रांग, ठीक है। मैंने शाहनवाज साहब को कहा जी हमारा 150 बंदा है मेरे ग्रुप के अंदर, और दूसरे ग्रुप वाले भी उनके साथ ये बंदे हैं, या जितने लोग भी नैब के अंदर 800-900 फाइल जितने लोग भी गए हुए हैं, ठीक है। हमने आपसे मादा करना है, वो आपने एग्रीमेंट नैब के अंदर जमा करवाने, कल को आप मुकरे तो नैब आपके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगा, ठीक है। शाहनवाज साहब ने कहा ये मैं जमा करवाने को तैयार हूँ। हम फिर खुश हो गए, ये भी शाहनवाज साहब का अच्छा ही बयान, ठीक है। चलो हमने कहा वो हमारा साथ देने को तैयार है। जब मैं उधर से वापस आया मैंने तमाम लोगों को बताया कि ये मामला तुम्हारे हुए हैं, तो दोस्तों ने जब बामी रजामंदी की तो हर बंदे ने यही फैसला किया कि नैब के अंदर केस को चलने दें, ये तो हमारे ऊपर हमें ब्लैकमेल बंदा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह तो मामला तो नहीं चलेंगे, ठीक है। मेरे पास अच्छा चलो वो बात को मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा हतमी फैसला ये हुआ कि केस को जो है वो नैब के अंदर ही परसू किया जाए, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट दिवाया जाए, क्योंकि ये तब की वैल्यू देख ले जो नैब होती है ना या कोई भी इदारा होता है, अगर तो मालिकाना भाग जाए ना, एक मिसाल के तौर पर एक जमीन थी 1 करोड़ रुपए की, आपने लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है। तो अगर तो कोई नया को कुछ भी नहीं मिल रहा, नया को रिकवरी करने के लिए सिर्फ बंदा ही मिला है, तो वो होते हैं पैसे माइनस करके मिल जाते हैं। इधर तो हमारा 1 करोड़ का प्लाजा के मिसाल के ऊपर 10 करोड़ का भू हुआ उसकी मालियत भी, ठीक है। तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है डरे ना, ठीक है, हमारा साथ दे, क्योंकि इत्तेफाक के अंदर बरकत है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि उसका केस भी नैब के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। उसके लिए मैंने दोस्तों ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है, ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं हर बंदा अपनी अपनी एक जीमेल बनाएगा, जीमेल बनाने का तरीका आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लेने, फेसबुक के वो जो बंदा लाहौर रहता है लाहौर के, जो बंदा सरगोदे रहता है सरगोदे के, मुल्तान वाले मुल्तान के, गुजरा वाले के, फैसलाबाद वाले फैसलाबाद के लोग, ठीक है। वो ग्रुप ज्वाइन कर लेने फेसबुक के, जिसके अंदर 50,000 30,000 1 लाख लोग ऐड ग्रुप पे फेसबुक के। आपको वीडियोस बना के सेंड कर दी जाएगी या पोस्ट बना के सेंड कर दिया जाएगा। आप लोगों ने नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करनी प्लाजे की, क्योंकि ये हमारा अपना प्लाजा है, ठीक है। हमारे पैसों के साथ ये प्लाजा बना हुआ है, ठीक है। हमने मार्केटिंग करनी है कि ये मालिका ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारे ऊपर पैसों मुसल्लत कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी प्रोजेक्ट को गंदा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो नैब के अंदर हमारा केस लगा हुआ है, तमाम दोस्त हमारा साथ दे, नैब के अंदर आए और इंसाफ ले, क्योंकि हमें अपने हुकूमती इदारों पे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बहुत एक्टिव है, ठीक है। हम सोशल मीडिया पे इसकी अच्छी खासी कंपेन करेंगे और ऐसे करेंगे जिस तरह करने का हक होता है, ठीक है। 800 बंदा हर 5 दिन बाद वो पोस्ट अपडेट करेगा, यूट्यूब के हर बंदा चैनल बना रहे, ठीक है। शॉर्ट्स बना के आपको हैशटैग सारे बता दूंगा, टिकटॉक के बता दिए जाएंगे। आपका काम है 5 दिन बाद वीडियोस अपडेट कर देना, वीडियोस एक ना एक दिन तो मरियम नवाज साहबा की नजर में आएगी, कोई आला एजेंसी के नजर में आएगी, कोई आला अदारे की नजर में आएगी, जो इनको नथ डालेगा ये आपने क्या ये पाकिस्तान के अंदर लूटमार का तरीका शुरू किया हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान का कानून इतना भी बेबस नहीं है, ठीक है, कि जो मर्जी आए इसके साथ लोगों से फ्रॉड करे और अपनी जेबें भरे और हंसता फिरे कि मेरा कोई कुछ बगा नहीं सकता, ठीक है। तो ये मुझे भी थ्रेट कर रहे हैं, उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको मैंने प्लानिंग सारी बता दी, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने अपनी फाइल्स ने आपके अंदर नहीं जमा करवाई, हम तकरीबन 30 दिसंबर तक मजीद वेट करेंगे। 30 दिसंबर तक शाहनवाज साहब साथ टाइम है, अगर तक वो हमें कोई लचक देते हैं, ठीक है। और प्लस दिलनवाज साहब ने जो अल्फाज यूज किए थे मेरे बारे में वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो वापस लेते हैं, ठीक है। और हमें कहते हैं जी ठीक है जितने लोग नैब के अंदर गए हुए हैं, ठीक है, हम इनसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। या अगर हमारे लेते हैं तो वो मामूली से हों, ठीक है, जितने हमारे बनते हैं हम वो देने को तैयार हैं, हम भागते नहीं है, ठीक है। अगर ये कहता है ये जबरदस्ती डंडे के जोर पे लोगों को डरा धमका के मैं पैसे लूंगा, हम इसको 1 रुपया भी नहीं देंगे और ना ही किसी को देने देंगे, ठीक है। ये बात शाहनवाज साहब, दिलनवाज साहब और उनके डायरेक्टर जरा सुन ले, ठीक है। आपको मजीद कोई किसी किस्म का फ्रॉड नहीं करने देंगे, ठीक है। हम सोशल मीडिया पे कंपेन चलाएंगे, मरियम नवाज साहबा को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, वो इसका नोटिस ले और लोगों को इंसाफ दिलाया जाए।
दूसरे नंबर पे दोस्तों ये बात होगी खत्म। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये 2000 वाला मेरे पास स्टाम्प है, ठीक है। मुझे लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है जिसके अंदर कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। घाटी वाला कमर्शियल इंतजामिया या किसी भी सरकारी महकमा जात नैब कोर्ट फॉर्म से मुज़ाकरा इस्तेमाल करने के लिए अख्तियार देता हूँ मज़कूरा फरहान अली मुझे, ठीक है। मुज़ाकरा का बामी मुशावरा से तय पाने वाले मामला को मन्नोन कबूल करने का पाबंद होगा, ठीक है। तो मुझे लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, मैं मुंह उठा के लोग ये यूं ही नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई 70-80 दुकानें घाटी वाले की सेल आउट की हुई हैं। तो वहां दोस्त जो ये सुन ले जो कहता है ये फरहान की कोई दुकान नहीं है वो क्यों लगा हुआ है, मैं आपको उन लोगों का मुंह बंद कर रहा हूँ जो शाहनवाज के चमचे बने हुए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जिनको उसने कोई ना कोई ऑफर दी होगी उसकी हाँ में हाँ डाल रहे हैं। मैं ये एक बात आपको बता दूं, ठीक है। आप मुझे जितना मर्जी थ्रेट कर ले, मुझे जान से मार दे, ठीक है, या जो भी कर ले मामला, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा। ये बात मेरी आप सुन ले, ठीक है ना। मुझे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैं तमाम दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बंदा भी पीछे ना हटे। तमाम दोस्त हमारा इस टाइम में साथ दें, नैब के अंदर अपनी फाइलें जमा करवाएं, खुद नहीं जमा करवा सकते मुझे जमा करवाएं। तो मेरे पास ये स्टाम्प है, लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी है मेरे पास। इतने लोगों ने मुंह उठा के मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे दी, ना वो लोग बेवकूफ थे कि 2000 वाले स्टाम्प पे मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देगा। फरहान भाई जाए आप कोर्ट में जाए आप नैब पे जाए, हमारा केस फाइल करें, ठीक है। केस लड़े, कोई मुझे मेरे पास कोई चीज है तो मैं उनका लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2 दोस्तों मैं आपको ये बात हमारी इधर होती है जी खत्म। तमाम लोगों को मैंने अपडेट दे दी है, इनकी जो ऑफर्स लोगों को दी है वो दोनों हम मानने से इनकार करते हैं, ठीक है। तमाम दोस्त नैब का फॉर्म इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर तक अगर इस बंदे ने कोई रिलीफ दिया, ठीक है, नहीं तो हम एक अच्छी खासी अपनी कंपेन चलाएंगे। बल्कि मैं अकेला नहीं चलाऊंगा, दिल्ली का 800 यूट्यूब चैनल चलाएंगे। मेरा ये चैनल है फरहान व्यू पॉइंट, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है 1 पॉइंट न्यूज, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, वो भी मोनेटाइज चैनल है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के ऊपर पैसे लगा के इसकी कंपेन करेंगे कि मजीद लोग इसके अंदर ना फंसे, ठीक है। हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, हमारी तरफ देख ले, हमारे ऊपर तरस खा ले लोग, ठीक है, जिस तरह हमारे साथ हुआ है। अब देखें एसबी माल बन रहा है, उन्होंने ऑफर चलाई थी कि 2% हम आपको रेंट आउट देते हैं। लोग बेचारे फंसे उधर के यार कोई नहीं, हमने 20 लाख लगा दिया, हमें 40,000 किराया आएगा। क्या होगा, फ्रॉड हुआ है, नैब के अंदर उसका केस फाइल हुआ है नहीं तो वो बेशक जाके देख ले। ये 2% कराया कहां से ले रहे हैं, आपको लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। उधर कोई चीज है ना बनी हुई है, ठीक है। तो ये फिर हमें झांसा देके नीचे ला रहे हैं जी, हम आपका किराया स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा हमारे साथ फिर हमें बाद में ब्लैकमेल करेंगे जी। हमें किसी न किसी तरीके से इनको स्क्वायर फुट भी वापस करके हमें, मुझे लगता है कि 2035 या 40 में हमने इनको 8 लाख दिया था ना, 2040 में जाके ये हमें कोई 5-6 लाख उसमें से रिटर्न करेंगे। तो फिर बंदे उधर जाके बैठेंगे यार ये हमारे साथ क्या हुआ। तो अब हमारा कानून साथ दे रहा है, नैब की इनके खिलाफ कार्रवाई भरपूर जारी है, इश्तिहार निकाला हुआ है। हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, मरियम मां साहबा तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, भरपूर हर बंदा करेगा, मैं अकेला नहीं करेगा। दिल्ली के 800 चैनल, यूट्यूब के, फेसबुक के पेजेस, टिकटॉक आईडी, हर बंदा इसकी कंपेन करेगा जिस बंदे के हक हलाल के पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये तमाम अपडेट्स थी। तमाम दोस्तों की गुजारिश है इंतहाई अदब एहतराम से हमारा साथ दें, क्योंकि अगर आप अकेले बाद में रह गए तो आपने अकेले ने फंस जाना है और फिर आपका कोई आसरा नहीं होना। तो अब तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इसका भरपूर फायदा उठाएं, नैब के अंदर अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू करें। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं अपनी बात आपको बताने लगा हूं। मेरे पास ना दिलनवाज साहब का ना एक मैसेज आता है, मुफाहमती ग्रुप। दोस्तों एक तो ग्रुप मैंने बनाया हुआ ना, जो लोग फ्रेश थे ना वो इधर तक की उनकी वीडियो थी वो अब जा सकते हैं। तो अब आगे इनका एक चेहरा मैं आपको बताने लगा हूँ, फ्रॉड करने नहीं सॉरी एक मैंने आपको दोस्तों मेरी बात बताई नहीं, इन्होंने शाहनवाज साहब ने अदालत को घेरा दिया हुआ है, ठीक है। ये हम या आप लोग क्या चीज है, इन्होंने जी हाई कोर्ट में अपने हक में फैसला लिया था। मैंने पहले भी एक वीडियो में अपडेट किया था। ये मेरे पास परिंदा है, 3 दिन में लाहौर में रहा, हाई कोर्ट से मेरे पास कुछ भी चीज नहीं। बस देखिए अल्लाह की तरफ से एक मौजूदा हुआ, एक बंदा हमें मिला तो हमने इसको निकलवाया, ठीक है। इसके अंदर जी इसने जज साहब को क्या लिखा हुआ है कि मेरा प्लाजा 80% कंप्लीट है। देखिए जी, क्योंकि इन वकील भी इनका था, दूसरी तरफ से कोई वकील भी डिफेंस करने वाला नहीं था कि जो बताता जज साहब को, जज साहब नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है आपके साथ। ये देखिए वीडियोस इनके साथ। अभी तो ये प्लाजा 50-60% प्लाजा का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग उसकी सारी रहती है। अवाम से इतना फ्रॉड हुआ है, जाहिर बात उधर कोई बंदा नहीं था। इस बंदे ने 80% प्लाजा उधर लिखा हुआ है कि मेरा 80% का प्लाजा जो है वो तकरीबन मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा जो बंदा जज साहब के साथ झूठ बोल सकता है, ठीक है। आम में क्या चीज है, जो बंदा ठीक है पैसों की खातिर, दिलनवाज साहब थे, उन्होंने वीडियोस अपनी लगाई थी, मेरे पास थी, मैं ग्रुप में भी शेयर करेंगे, इसके अंदर नहीं लगाता चले उनकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना हो।
उन्होंने उसको अंदर करवा दिया। दिलनवाज साहब का क्या बयान था कि मैंने जी आप लोगों की खातिर आवाज उठाई तो मेरे भाई ने मुझे अब अंदर करवा दिया है। वो वीडियो है मेरे पास, मैंने लोगों को ग्रुप में शेयर की थी कल अपने व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अब टाइम है, बाद में टाइम हमारे हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारा साथ दें, नैब के अंदर इकट्ठे हो, फाइल जमा करवाएं। डीजी नैब साहब की कचहरी लगी खुली, उधर खुली कचहरी में हम जाएंगे। चलो ये व्हाट्सएप पर बातें होगी खत्म। दोस्तों अब मैं आपको एक मजे के बारे में बताने लगा हूं। दिलनवाज साहब हमारी जी, हमें शाहनवाज साहब ने टाइम दिया पीर वाले दिन, ये जो पीर गुजरा है, ठीक है। पीर वाले दिन 22 तारीख बनती थी कि हमारा, मैंने उनका पॉडकास्ट करने जाना था जी, वीडियो बनाने के लिए। आज तक कोई भी उन्होंने पॉडकास्ट नहीं दिया था, क्योंकि हफ्ते वाले दिन हमारी मीटिंग हुई, हमारे शाहनवाज साहब का सेटलमेंट होगी, ठीक है। मैंने 7 घंटे लाके और 7 दोस्तों के से हर बंदे से कहा जी कोई सवाल है तो वो मुझे भेज दें। हमने 7 घंटे लगा के 6-7 घंटे लगे, और वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर PhD की थी गट वाले के ऊपर, हमने 37 सवाल निकाले। जब मैं वो 37 सवाल लेकर उधर गया तो गट वाला कमर्शियल शाहनवाज साहब रेडी बैठे थे पॉडकास्ट के लिए। इस तरह 3 पेज थे उसके, उन्होंने पहला पेज उल्टा, उनके रंग उड़ गए। दूसरा देखे सवाल, और तीसरा देखा जी वो ना मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि वो सवाल ऐसे थे कि जिससे इनकी सारी पोलें ओपन हो जानी थी। जिस तरह उन्होंने फ्रॉड किया, हर बंदे को आगे का चेहरा भी आ जाना था, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये फरहान साहब ये सवालों के जवाब देने वाले हैं। मैंने कहा सारे कुछ मैंने कोई गलत सवाल ऐड किया तो मुझे बताइए, वो निकाल लेते हैं हम। कहते नहीं, इसमें से कोई सवाल है इंजीनियरिंग के देने वाले हैं, कोई कुछ के। समझ में गया था, 6 सेंस तो मेरी भी काम करती है। मैंने कहा ये बुजुर्ग आदमी है, चले हम इनका भरम रखते हैं। मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, ओके हो गया। अच्छा सर, अब मैं दोस्तों आपको लोगों को इनका एक बेनकाब करने लगा हूँ। दिलनवाज साहब का एक वॉइस मैसेज है। सबसे पहले दोस्तों उसके अंदर उन्होंने ये कहा जी फरहान हमारे पास आया पीर वाले दिन, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये, ठीक है, इन्होंने जी अब ना किसी मेरे ऊपर ना एक इल्जाम लगाया था। ये वीडियो उस सिलसिले में मैंने बना रहा हूं, ठीक है। ये अब जो आगे की वीडियो, पिछले की वीडियो तो चलो हर बंदे के लिए थी, अब अगली वीडियो इनकी हरकत की वजह से मैं बनाने लगा था। मुझे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कहावत तो वो सुनी होगी कि चिक्कर के अंदर जब कोई बंदा वो फेंकता ना बट्टा, वो जो छींटे होते हैं वो उसके ऊपर ही लगते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने ना वो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इनकी थोड़ी सी जो है हरकतें वो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, जो मासूम लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। पीर वाले में दिन गया शाह दिलनवाज साहब ने जी, कल मैंने अपने ग्रुप के अंदर 11 मिनट का वॉइस मैसेज किया तकरीबन रात को 10 बजे, ठीक है। जिसके अंदर मैंने तमाम लोगों को बताया कि कोई बंदा मानने को तैयार नहीं, हम नैब में अपना केस परसू करेंगे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर शाहनवाज साहब हमारी बात नहीं मानता, हमें चार्ज से रिलीफ नहीं देता, क्योंकि ये हमारे बनते नहीं, अगर तो हमारे बनते हम देने के पाबंद थे, हम देने को तैयार भी थे, ठीक है। अच्छा, जो ये अब लोगों को कहते हैं ना हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया, DCO ने इस तरह इन्होंने फैसले लिए हैं झूठ बोल के, ये मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। बहुत मेरे पास एक्सप्लेनेशन में बोलूं मैं 2-4 घंटे की, बल्कि इसके ऊपर एक किताब लिख सकता हूं गट वाले के ऊपर, मैं आप लोगों को ये बता दूं। अच्छा दोस्तों, दिलनवाज साहब ने कहा फरहान हमारे साथ पास आया, वो 11 मिनट के वॉइस के बाद इनको इतनी मिर्चें लगी, ठीक है, कि ये फरहान करने क्या लगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आगे मैं अकेला कंपेन कर रहा था। मेरे जितने भी लोग हैं हर बंदा इनके खिलाफ कंपेन करेगा अगर इन्होंने यही हमारे साथ रवैया अपना रखा। तो दोस्तों वही है कि इन्होंने कहा जी फरहान हमारे पास आया था पीर वाले दिन, तो इसने कहा जी मैंने 4 बंदों से पैसे पकड़े हुए हैं, तो आप इनको रिलीफ दे दें। तो शाहनवाज साहब ने कहा जी शट अप, निकल जाइए, 1 मिनट में हमने फरहान को इधर से निकाल दिया जी। ये दिलनवाज साहब के अपना जी अल्फाज है। वो दिलनवाज साहब का जब ये बंदा जेल में था, हाथ करके इसको लगी हुई थी, तो ये बंदा कह रहा था जी मेरे साथ शाहनवाज ने गलत किया, ये हालांकि उसका छोटा भाई है, ठीक है। तो मैंने गटवाला का इंसाफ मांगा था लोगों के लिए, अब आप लोगों आवाज उठाई, मैंने अपना हक अदा कर दिया। तो मैं इसकी वीडियो बनाने जा रहा था कि यार एक बंदा मासूम है, इसका हमें साथ देना चाहिए। वो बंदे के मेरे बारे में सारी बात पीछे शाहनवाज साहब होगा, क्योंकि दिलनवाज साहब तो एक कठपुतली है जो फ्रंट मैन है, पीछे शाहनवाज साहब को उन्होंने पूछे मैसेज किया होगा। अब उनका मैं अब आपको वो जवाब देने लगा हूं, आपने पहल की है, आप समझते ना। अच्छा, उसके अंदर हम इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करने लगे हैं, ठीक है। आप करें जी लीगल कार्रवाई। अगर आप समझते हैं किसी इदारे को पैसे लगा लेंगे जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है इनकी। दिलनवाज साहब की तकरीबन 4-5 माह पहले आधा घंटा कॉल चली, व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, दूसरे एक और दोस्त का मोबाइल था, उसके ऊपर हमने रिकॉर्डिंग इसकी की हुई है बंदे की, ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने कहा जी फरहान साहब तुमने फंस जाना है, तो FIA वगैरह ने हमने फंसा सकते। मैं क्या सारे, मैं कौन सा गलत वीडियोस की आपके खिलाफ बनाई है? मैं जो आपके सच की बात है मैं तो वो कर रहा हूँ। अगर कोई गलत बात की है, कोई नेगेटिव बात की है, कोई आपको गाली दी है या कुछ गलत कहा तो मुझे बताएं आप, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। तो इन्होंने कहा जी नहीं वो बाबा चल जाता हर जगह फातिमा जना का कायदे। मैं पैसों की बात कर रहा था FIA में ना, जब पैसे रिश्वत दे रहा था, रिश्वत भी कौन सी, हमारे पैसे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी जिंदगी की खून पसीने के पैसे इनको दिए हुए हैं, वो अपनी
अय्याशियों के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। लोग जगह जगह पे ये रिश्वतें देते फिर रहे हैं, वो हमारे पैसे कहाँ गिरे पैसे हमारे। आप लोगों का दिमाग नहीं काम करता दोस्तों का, प्लाजे के ऊपर तो हमारे पैसे नहीं लगे, कहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है बताएं, साबित करें हमें भी पता लगे हमारा पैसा था खून पसीने का, कहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट हुई। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हुआ ये, इन्होंने जी मैसेज कर दिया। अब इन्होंने मैसेज कर दिया, अब इनको ये नहीं पता था कि इनको लगा जी फरहान को हम डरा लेंगे, धमका लेंगे, ठीक है, तो ये पीछे हट जाएगा। इनको अब ये नहीं पता कि इन्होंने कई ना गड्डी हथ दे बैठे है, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह दोस्तों मेरा तो वादा, मैं मरदा मर जाऊंगा लेकिन इन्हों की हूँ जान नहीं छड़नी हैगी जो तक साडा न्याय वाले बंदे का मसला हल नहीं होएगा, ठीक है। ये किसी गलत फहमी का मैं अंदर करवा लेंगे, किन्ने दिन अंदर करवा लेंगे, महीना 2 महीने 6 महीने, ठीक है। जिस दिन में बंदे का इन्ना है, अगर किसी फ्राडिया बंदा समझदा ना, मेरे तलका था मेरे पिछे 800 बंदा है, ठीक है, उन्होंने तलका फ्राडिया नाल बहुत ज्यादा मैं अंदरों बाहर कढ़ लेंगे। बाहर आके तुहानू ऐसी कोई कारियां करतूतां दसांगा कि किसी को कोई बंदा मुंह दिखाने दे काबल भी नहीं रहेगा। किसी को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा है, वैसे मैं गल कर रहा हूं। अगर किसी बंदे को तुसीं टॉर्चर करोगे ना, फिर तुहानू भी इदां दा टॉर्चर करेगा, 7 नस्लां भी याद रखनियां दोस्तों। उस तो बाद ये हुआ कि वो मैसेज इन्होंने कर दिया ग्रुप के अंदर। मुझे ना बहुत गुस्सा है, मेरे कहा मैं इनके साथ मोटे के साथ मोटा लगाने के लिए तैयार हो गया कि सारे आप परेशान ना हो, हम मार्केट से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, इनको छोड़ दे, नई सेलिंग कर लेंगे। 4200 यूनिट है, नीचे स्क्वायर फीट है। मैं इनके साथ मुखलिस था, मुझे नहीं पता था कि अंदर से इंसान के अंदर इतना बुग्ज भी होता है। हुआ दोस्तों फिर यूं इन्होंने जी कार्रवाई, अच्छा मुझे डराया, मुझे मैसेज आया, मुझे पूरी रात नींद नहीं। मैं सोचता रहा जी क्या किया जाए। मैंने कहा जी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अब से ये अब सोशल मीडिया पे हम एक्टिव होंगे ना, इनको पता लगेगा जी मार्केटिंग कहते हैं किसी को, और किसी को ब्लैकमेल किस तरह करते हैं या किसी बंदे को थ्रेट किस तरह करते हैं, ठीक है। ये अब याद रखेंगे और सोचेंगे ये हमने अब क्या किया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं अब क्लैरिफिकेशन देने लगा हूँ। मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी दोस्त हैं उनको तो मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे 10 मंथ हो गए, ठीक है। मैंने दिन ही नहीं देखा, रात नहीं देखी, रात के 2-2 3-3 बजे भी लोगों 3-3 दफा मैंने फाइलें बनवा के नैप अंदर जमा करवाई, ठीक है। एक दफा हमारी गई 12 करोड़ की, वो रिजेक्ट होंगी, 50 करोड़ की चाहिए थी। दूसरी दफा मैंने बनवाई, जमा करवाई, उनके साथ बयान हल्की नहीं लगा। तीसरी दफा भी बनवाई, हर बंदे के पास यहाँ मेहनत की, मेरे ऊपर हर बंदे को ट्रस्ट है। और जो अब ये बाहमी ग्रुप वाले लोग हैं जो चमचे बने हुए हैं, या वो लोग जिनको ये इस तरह की बातें करेंगे इन फ्यूचर, वो मेरी दोस्त ये वीडियो देख ले, आप लोगों को मैं इसका एविडेंस देने लगा हूं कि ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पीर वाले दिन में गया, क्या क्या हमारी उधर बात हुई, कहते नहीं जी शाहनवाज साहब के साथ आया, बैठा, इसने रिलीफ मांगा, इस तरह हमारे 4 बंदों को पैसे नहीं देने, आपने पकड़े हुए, आप हमें रिलीफ दे, तो हमने इसको शट अप निकल जाए। शाहनवाज साहब 1 मिनट में जलील करके, क्या करके, जलील करके शाहनवाज साहब इनको निकाल दिया। अब इनको मैं बताता हूं कि जलील कहते किसको है, जलील करना किसको होता है, और कैसे किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। दोस्तों मैं गया जी, वो सवाल मैंने आपको बताया कि वो रखे शाहनवाज साहब के सीने छूट के, जी ये क्या लिख के लिया है। इनको लगा जी ये बच्चा है मासूम सा, इसने कौन सा सवाल करने हैं। लेकिन देखिए जी, मैंने गलत भी नहीं लिखे थे, जो सवाल हाथ पे थे, जो सवाल राइट पे थे, मैंने वो लिखे। मैंने उधर ये भी लिखा था कि सारे आपने सुबह 2029 के अंदर देना था, तो 3 साल में लोगों से पैसे क्यों लिए, 9 साल के अंदर लेने थे। इनकी इच्छी बिची उसके अंदर लिखी हुई थी, तो इन्होंने वो नहीं दिया। उसके बाद जी शाहनवाज साहब ने अपना एक वो था कंपोज नहीं होता, एक असिस्टेंट इन्होंने रखा हुआ, उसके साथ मुझे दूसरे रूम में भेज दिया, ये आपको ना तरीकेकार बताता है एग्रीमेंट्स का। मैं उधर जाकर बैठता, अब मैं इसका झूठ साबित करने लगा हूँ। दिलवार साहब का देख ले, इनके पास इतना दिमाग है कि फ्रॉड कैसे करके पैसे इकट्ठे करने। अब इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि किसी बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो हम थोड़ी सी प्लानिंग तो कर ले जी, ठीक है, के ऊपर वैसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने ऐसे किया, मैं जी उधर आधा घंटा बैठा रहा, उधर मेरे लिए कॉफी मंगवाई। अगर मैंने शाहनवाज साहब इस तरह किया होता तो वो उधर मुझे उन्होंने कॉफी पिलानी थी, मुझे तो उन्होंने 1 मिनट में, जिस तरह शान दिलवाज ने अपनी वॉइस के अंदर कहा, हमने फरहान को 1 मिनट में उधर से निकाल दिया जलील करके। मैं आधा घंटा बैठा रहा, फिर उधर उठ के दूसरे कमरे से उठ के शाहनवाज मेरे पास आया, कहता फरहान अगर तो तुमने इस तरह चलाकियां करनी है ना, समझ ये गया था सवाल में किस एंगल से लिख के गया था, कहता फिर तो नहीं बात बनेगी। वैसे आओ, मैं हर चीज देने को तैयार हूँ तुम्हारी, तुम कहता मेहनती लड़के हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसकी ऐड चलाओ वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर ठीक है, हम करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे बंदों का तो कुछ करें, क्या रिलीफ देते। फिर इन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दी, बताई, जो मैंने वो प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इन्हों के साथ जी हमारी ये हुआ बात, ये बात जो होती रही, इसलिए लगा जी आप आया जाया करें, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हमजा के पास चले जाए, वो हमजा भी आपको बता देता। उधर से मैं उठा, आधा घंटा उधर बैठा हूँ, आप उधर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों में आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं हमजा के पास बैठ गया। हमजा कहते चाय पानी, हम मैंने कहा हमजा जी कॉफ़ी को कैपुचिनो नहीं होती, मैंने कहा वो मंगाए, वो अक्सर हम पीते थे घाट वाला की ना, वो अच्छी होती थी। तो हालांकि नमक उधर खाया हुआ है, हमें भी शर्म आती है उनके बारे में अब इस तरह की नेगेटिव बातें करते हुए, लेकिन क्या करें जी, इनका अब हम अपन हक नहीं ना मांगेंगे तो ये समझेगा कि हम लोगों को डरा लेंगे। ठीक है, अब किसी ना किसी बंदे को कुर्बानी देनी होगी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए तैयार हूं। ठीक है, मेरी जान जाती जाए लेकिन अब हमने इन लोगों को छोड़ना नहीं, ये बात सोच ले। ठीक है, इनका बावजूदार ना इनमें और ना इनकी नस्लों में इतना दम है कि वो मुझे डरा लेंगे। मैं ये वीडियो के जरा इनको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, मैं हमजा के पास आधा घंटा बैठा रहा, वो चाय को फोन किया उसने, वो कहता फरहान है इस तरह लोगों को नहीं चलाओ। मैं कहा चलिए मैं करता हूँ कोशिश, जाके लोगों को बताता हूँ ये ऑप्शन है, लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, वो चाय नहीं आई, फिर मैं ऊपर जाकर बिलाल के पास 15-20 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा जी हाँ जी, वो कहता जी हमने तुम फरहान साहब कुटना, तुम बड़िया वीडियो बनाई, वैसे हंसी मजाक कर रहे थे, बिलाल को सब जानते वो ऊपर बैठे रहे। ठीक है, मैं तकरीबन 1 घंटा उधर स्पेंड करके आया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं घर आ गया। मंगलवार दिन शाहनवाज साहब से मेरी बात हुई है। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर की हुई है, मेरे पास वो पूरा एविडेंस मौजूद है। उसके बाद बुधवार दिन भी शाहनवाज साहब का मुझे मैसेज आता है कि फरहान मेरी तुम पे ऊपर नजर है, तुम जो ये मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि हमारा लैब के अंदर केस लगा हुआ था। मैंने लोगों को जी वीडियो सेंड की लैब वाली, क्योंकि हमारा तो आपके ना हमारा कौन सा शाहनवाज साहब सेटलमेंट हो गई है या एग्रीमेंट हो गया, हम रुक जाए, लैब के अंदर टाइम है, हम लोगों की फाइलें तो जमा करवाएंगे, रुक तो नहीं ना जाएंगे। शाहनवाज साहब का मुझे मैसेज आता है कि फरहान बेटा मेरी तुम्हारे ऊपर नजर है। ठीक है, अब उन्होंने स्क्रीनशॉट अपनी तरफ से ना वो डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन। मैंने स्क्रीनशॉट पहले का भी ले लिया था, वैसे भी मैसेज रिकवर हो जाते हैं व्हाट्सएप के, वैसे भी मैंने निकाल लेने थे। तो इनके पूरे मैसेजेस का मेरे पास रिकॉर्ड है। दिल शाहनवाज साहब के साथ मेरी बात हुई, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। दिलवाज साहब आधा घंटा वो बात हुई, उसका मेरे पास एविडेंस है। ये मुझे करता थ्रेड किस तरह करते हैं। ठीक है, और मेरे पास ये 2000 वाले पेपर के ऊपर लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। ठीक है, जो बंदा किसी को जलील करता है ना, वो खुद ही जलील होता है। ठीक है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की जात ने देनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपडेट। तो आप लोगों को बताने का ये मकसद था, कोई बंदा भी इनके बहकावे में ना आए जब तक। ठीक है, जब तक आप ये ना लोगों को मासूम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, हम अब इनकी कंपेन चलाएंगे ना, नेगेटिव कंपेन नहीं इसकी कोई भी बंदा चलाए, मैं आपको आगे मना करता हूँ, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट को गंदा नहीं करना, हमने कंपेन चलानी है इनके मालकान के खिलाफ जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है, फ्रॉड किया, जहनी टॉर्चर किया और अब हमें ये थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या नैप की फाइल जमा करवाने के लिए 0304988342 इस पे लाजमी रब्ता कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। वीडियो या इसी चैनल पे आ जाएगी या 1 पॉइंट न्यूज चैनल है यूट्यूब का भी, टिकटॉक का भी, उसके ऊपर आ जाएगी। तो जब तक हमारा मामला हल नहीं होगा हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे। दूसरे नंबर पे दिलवाज साहब जी अपना घटिया इल्जाम वापस लेगा जी, मैंने झूठ बोला था फरहान के बारे में, तब तक हम अपनी वर्किंग जारी रखेंगे इंशाल्लाह दोस्तों। तो तमाम दोस्तों की गुजारिश है, कोई बंदा भी हिम्मत ना हारे। ठीक है, हर बंदे के पास अब यही ऑप्शन बचा है नैप वाला। ठीक है, उधर से चले हमें ये तो होगा ना, हमें अपनी असल अमाउंट प्लस हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इनके असर रहेगा 2035-40 में भी जाके इन्होंने हमारी अमाउंट ही हमें वो भी आधी तकरीबन वापस करनी, तब साहब लगे पैसा कितना डीवैल्यू हो जाना था। हर बंदा समझदार है। अब हमने अपनी जिस तरह इन्होंने टीम बनाई हुई ना, मेरे पास कोई 300-400 बंदा है जिन्होंने घाटे वाला की मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेने आते थे। ठीक है, अब जिन लोगों ने, इसके अलावा भी और भी लोगों ने फाइलें नहीं जमा करवाई हुई, 500 बंदा कमोबेश मेरी रेंज में है। मैंने एक बंदे को पैसे देके हायर करके बिठा लेना है। ठीक है, या किसी लड़की को, वो हर लोगों को कॉल करके अपडेट करेगी। जो लोगों के दिल में डर है या जिनको ये लगता है कि जी वो नैप के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको बताएंगे जी पाकिस्तान के अंदर कानून इतना कमजोर नहीं हुआ है। ठीक है, हम उनका साथ देंगे, तमाम दोस्तों के साथ मिले हम भरपूर मेहनत करेंगे और वर्किंग करेंगे, और इनको बताएंगे कि काम कैसे होता है। जी दोस्तों, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।